अस्पताल की पार्किंग के संबंध में बजरंग सेना ने पार्किंग के संबंध में संज्ञान में यह बात आई कि अस्पताल पार्किंग में निर्धारित दर से अधिक वसूली की जा रही है। ज्यादा देरी पर वाहन खड़ा करने पर 2 से 3 गुनी वसूली की जाती है। रीवा से संजन सिंह की रिपोर्ट। आप सभाओं का आयोजन कर रहे हैं, इसके पहले आप रामपुर में आम सभा का आयोजन किए थे जनस्मिता यात्रा के तहत, आज नई गढ़ी में किए हैं। आप जिस तरह से लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आपका ये प्रयास कब तक जारी रहेगा? मेरा प्रयास तब तक रहेगा कि जैसे कोई खूबसूरत सपना आदमी देखता है और सोचता है कि जब तक ये सपना पूरा ना हो मेरी नींद न खुले, उसी तरह से जब तक ये बिंद अपने पुराने स्वरूप में नहीं आता तब तक। और ये सपना तभी सच होगा कि जिस तरह से फौज में युवाओं की भर्ती होती है, 60 से ऊपर लोगों की भर्ती नहीं होती, तो उस दिन जिस दिन इस आंदोलन में युवा आगे आएंगे, ये आंदोलन महीने 2 महीने में अपनी तरुणाई पे आने वाला है और निरंतरता बनी रहेगी। और आप सबके सहयोग से इसको गति मिलेगी। इसमें सभी जाति धर्म के युवा जुड़ रहे हैं और सभी के सहयोग से ये लड़ाई बिंद के स्थापना तक, पुनर्स्थापना तक निरंतर जारी रहेगी। जैसे आपकी लड़ाई अभी क्षेत्र तक सीमित है, आप अभी ये आंदोलन सभाएं नई गढ़ी, रामपुर या रीवा तक कर रहे हैं, आगे इसके लिए आप कहाँ तक जाएंगे? पूरे बिंद हमारा ये है कि हर आदमी अपने क्षेत्र में, अगर जिस गति से, जितनी संख्या बल से हमको आशा है कि नई गढ़ी क्षेत्र में युवा हैं, तो नई गढ़ी के जुड़ें, नई गढ़ी के बाद नई गढ़ी, मऊगंज और मनगमा के जुड़ें, तब हम लोग एक भीड़ इकट्ठा करके और फिर रीवा, सतना, सीधी, सिगरौली की जो युवाओं की भीड़ है, जो बिंद की आवाज़ की भीड़ है, उस भीड़ को ताकत देने के लिए नई गढ़ी से शुरुआत किए हैं और आगे निरंतर चलते रहेंगे। बिंद की लड़ाई के साथ साथ जो क्षेत्र में व्यापक स्तर पे नशाखोरी और भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ भी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि युवाओं को बर्बाद करने का एक कलुषित प्रयास चल रहा है और सारे युवाओं को बिंद की लड़ाई से दूर करने के लिए कोरेक्स रूपी जहर परोसा जा रहा है। इसके खिलाफ भी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। नशे का आप प्रखर विरोध करते हैं और जिस प्रकार से नशे का व्यापार हमारे समाज में फल फूल रहा है, सरकार अगर चाहे तो इसे तुरंत बंद कर सकती है, लेकिन सरकार एक तरफ नशे का लाइसेंस देती है बेचने के लिए, दूसरी तरफ नेता विरोध करते हैं कि नशा मुक्त होना चाहिए हमारा समाज। कैसे नशा मुक्त हो? उसमें भी युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। जिस तरह से मेडिसिन का जिस दुकान पे लाइसेंस दिया जाता है वो वहीं बेच सकता है, उसी तरह से अगर दारू इतनी आवश्यक है, जहां लाइसेंस दिए हैं वहां बेचो। और इतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है तो हमारे जो आदिवासी लोग हैं, उनके घरों में घुस के जिस तरह से उनको इन सरकारी ठेकेदारों के इशारे पे, महुआ के नाम पे जिस तरह से प्रताड़ना की जा रही है, अब उन आदिवासियों के साथ भी हम खड़े होंगे। अगर किसी आदिवासी के साथ फर्जी उसको 1 बोतल महुआ की शराब के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है, महुआ का अधिकार आदिवासियों का है, और अगर वो पीते हैं तो सरकारी तुम बेच रहे हो नहीं पी सकते, तो 1 बोतल तक महुआ की शराब उनके लिए भी फ्री की जाए। उस लड़ाई को भी अब लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। को लेके आज नई गढ़ी में आंदोलन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये जब हमने जनस्मिता यात्रा की शुरुआत की थी विगत 8 सितंबर 2019 से ये निरंतर यात्रा चल रही थी, तभी हमने कहा था आपके माध्यम से कि 15 चरण की यात्रा चलेगी। अभी ये 6वें चरण की यात्रा अब तक पहुंची है, जिसके आंशिक परिणाम भी आने लगे हैं। आप इसी नई गढ़ी में जब हम शुरुआत किए थे तो उस समय 100-200 लोग आए थे। आज आप यहाँ चारों तरफ कैमरा घुमा दें तो हज़ारों लोगों की जो उपस्थिति है, इस बात की प्रतीक है कि लोगों की डिमांड है, लोगों की भावना है। लोग अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को ये देना चाहते हैं कि हमारे बिंद के बन जाने से सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा एक साथ। और निश्चित रूप से बिंद के कोख में इतना रत्नों का भंडार है कि उसका अगर दोहन करके हम सैकड़ों वर्ष तक अपने राज्य को अलग अपने रेवेन्यू से चला सकते हैं। इसलिए हमारे रेवेन्यू से बाकी लोग मलाई खाएं, अब बिंद के लोग जो है यहाँ वहाँ टुकड़े खाएं, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। इस नाते हम लोगों ने, हमारे साथियों ने, हमारी टीम ने, सब ने ये निर्णय लिया है कि अब बिंद का आंदोलन अब तेज किया जाएगा। इसमें कई साथी हमारे अलग अलग बैनर पर लगे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और कहता हूं कि आप सब लोग लगे, जहां जहां भी हो सके उतनी इस लड़ाई को तेज करें। और 7वें चरण में हम स्कूल में, कॉलेज में, हम छात्रों के बीच जाएंगे और ये लड़ाई का दायित्व हम पहले नौजवानों को देंगे, छात्रों को देंगे, इसलिए कि जिन छात्रों ने अपने प्राण गंवाए थे बिंद प्रदेश के लिए, उनकी कुर्बानी बेकार न जाए,
इसलिए आंदोलन को तेज करने हम अब कॉलेजों पर बढ़ेंगे, आगे 7वें चरण में जो नौजवानों पर बढ़ेंगे, हम व्यापारियों के पास जाएंगे, किसानों के पास जाएंगे, हम जितना भी बन सकेगा। अभी आप देख रहे हैं दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है। ये बड़ा बेहद शर्मनाक विषय है कि किसान के आंदोलन को आज 75 दिन के आसपास हो गए और सरकार हठधर्मता के कारण उनकी जायज़ मांगों को नहीं मान रही है। और जान रहे हैं क्योंकि दुनिया में सबको मालूम है कि पंजाब और हरियाणा का किसान वास्तविक किसान था, और इस नाते भी वो सब रीढ़ को समझ रहा है कि विषय क्या है, और इसके बाद भी उसके साथ छलावा हो रहा है, दुरावा हो रहा है। ये बिंद प्रदेश बनेगा, पुराना बिंद हमें लौटाओ, इसका ये आंदोलन है। ये आंदोलन को अब गति मिलेगी। जिस प्रकार से लोगों का अपार समर्थन आपको मिल रहा है।